हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों का इंटेलिजेंस ब्यूरो जो असिस्टेंट एग्ज़ाम है वो शुरू हुआ था आज 23 मार्च से। और यहाँ पर थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हुए काफ़ी टाइम हो गया और लेट थोड़ा टाइम मिल पाया तो ये वीडियो लगा रहे हैं। तो जिन लोगों का एग्ज़ाम था देख लें, 100% एक्यूरेसी यहाँ पर मिलने वाली है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना है। तो अगर 2011 की जनगणना के परिणामों की बात करें तो देश का जो साक्षरता दर है वह 74.04% है, जो कि पुरुषों के लिए 82.14% और महिलाओं के लिए यहाँ पर 65.46% रहा हुआ है। और भारत के राज्यों में केरल की बात करें तो 2011 में सबसे अधिक साक्षर राज्य था, जिसकी साक्षरता दर करीब 94% रही हुई थी। और सबसे अधिक साक्षर राज्य भारत का यही माना जाता है, केरल। आगे था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व कम है। अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व यहाँ पर सबसे कम है। और सबसे अधिक की अगर बात करी जाए, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन उसी तरह के रिपीटेड होते हैं, एक ही फॉर्मेट में जुड़े हुए आते हैं, तो सबसे अधिक यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है वो बिहार का है। तो सबसे अधिक आपका पूछा जा सकता है, कल और एग्जाम है तो ये भी आपको याद रखना है कि सबसे अधिक आपका बिहार का आता है और सबसे कम साक्षरता दर भी बिहार की है और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व भी बिहार का। और सबसे कम यहाँ पर जनसंख्या घनत्व पूछा गया था तो अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नाटी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। अगर यहाँ पर नाटी नृत्य की बात करें तो नाटी नृत्य हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, सिरमौर, शिमला इत्यादि जनपदों में किया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर था, जहाँ से यह नाटी नृत्य संबंधित है और मुख्यतः हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, सिरमौर और शिमला इत्यादि जनपदों में किया जाता है। तो यहाँ पर नाटी नृत्य बिल्कुल राइट आंसर था, जिसका आंसर यहाँ पर आपका दिया हुआ था हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हुआ है तो आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, सपोर्ट करना है, क्योंकि हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस यहाँ पर आप सभी लोगों को मिलता है। तो यहाँ पर आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हर एग्जाम से रिलेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है और इन सारे क्वेश्चंस की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाती है और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी दी जाती है, जिसका दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से जुड़ जाएँ। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन में अपने कि 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। अगर यहाँ पर 101वें संविधान संशोधन की बात करें तो ये आपके GST यानी कि वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। और भारत में GST विधेयक को पहली बार संविधान 122वें संशोधन विधेयक के तौर पर 2014 में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव किया गया था। 2016 में इसे मंजूरी मिली थी और राज्यसभा द्वारा संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के रूप में इसे जारी किया गया था। तो 101वां जो संविधान संशोधन था वो GST से संबंधित रहा हुआ है आपका, तो यहाँ पर GST आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करंट में पूछा गया था कि सबसे युवा यानी कम उम्र के जो हाई कोर्ट के जज हैं वो किसे बनाया गया। किसी भी उच्च न्यायालय के जो सबसे कम उम्र के यहाँ पर न्यायाधीश बने हैं, तो अपने उम्र में सबसे कम उम्र के जो महाअधिवक्ता रहे, एक उच्च न्यायालय के पास सबसे कम उम्र के न्यायाधीश और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सबसे कम उम्र के न्यायाधीश रहे। तो यहाँ पर न्यायमूर्ति यहाँ पर हिदायतुल्लाह ने 20 जुलाई 1969 को भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी और वीवी के अंत तक उस क्षमता में सेवा की हुई थी। यहाँ पर आपसे इस जज से रिलेटेड आपका पूछा गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन है कि 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कितने शहरों में आयोजित होगा या हुआ था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था एक्चुअली, क्योंकि ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है इसका आयोजन हो चुका है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। तो मध्य प्रदेश के यहाँ पर आपका राइट आंसर था, यानी 5वें नंबर का ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स था, तो 5वें नंबर का था। तो मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के 8 शहरों में 11 अलग अलग स्थानों पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत के 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 5000 से अधिक एथलीटों ने इसमें हिस्सा लिया हुआ था। और जहाँ एथलीटों ने 27 खेलों में 1936 पदक, 573 स्वर्ण पदक और 580 रजत पदक के लिए और 783 ब्रॉन्ज यानी कि कॉन्स मेडल यहाँ पर जीते हुए थे। नंबर 1 पर यहाँ पर रहा हुआ था महाराष्ट्र, नंबर 1 पर यहाँ पर महाराष्ट्र था, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश रहा हुआ था, तीसरे नंबर पर हरियाणा रहा था, जो कि जो इसके पहले हुआ था, यानी कि चौथा जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स था उसमें हरियाणा पहले नंबर पर था और यहाँ पर आ गया है ये जाके तीसरे नंबर पर। तो और यहाँ पर पहले नंबर पर महाराष्ट्र रहा हुआ है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया कि पहला स्थान किसका था मेडल के मामले में, तो यहाँ पर 66 पदक अप्रॉक्स जीते हुए थे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि सूर्य से कौन सा विटामिन मिलता है। अगर सूर्य से विटामिन की बात करें कौन सा मिलता है, तो सूर्य से मिलने वाला जो विटामिन डी होता है, यानी कुल मिला के जो सूर्य की रोशनी में होता है, हमारे शरीर में जो विटामिन डी होता है वो सूर्य की ऊर्जा की उपस्थिति में एक्चुअली एक्टिव हो जाता है। तो एक्टिव होने से संबंधित है, यानी इसी तरह कहा जाता है कि सूर्य से जो मिलने वाला विटामिन होता है धूप से, वो विटामिन डी यहाँ पर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कथक जो है, कथक किस घराने से संबंधित। अगर कथक की बात करें तो ये लखनऊ घराने से संबंधित है और इस नृत्य कला के जो प्रमुख कलाकार हैं जिसमें कि श्री विद्याधीन महाराज, कालिका प्रसाद, अच्छन महाराज और लच्छू महाराज के साथ में शंभू महाराज हैं। और इसमें सबसे जो फेमस यहाँ पर रहे हैं तो पंडित बिरजू महाराज रहे हैं, जो कि कथक से संबंधित नृत्य रहे हैं। और कथक भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक नृत्य है। तो 8वां यहाँ पर रहा हुआ है। ठुमरी गायन और अभिव्यक्तियाँ इस लखनऊ घराने की विशेष विशेषताएं हैं। और अगर यहीं पर जयपुर घराने की बात करें तो जयपुर घराना में कथक नृत्य की राजधानी की परंपरा का उल्लेख है। बनारस घराने की बात करें तो यह जानकी प्रसाद घराना के नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि जानकी प्रसाद जो हैं वाराणसी के रहने वाले रहे थे। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कुछ कि एसडीजी में भारत का स्कोर कुछ पूछा गया, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया, तो जिनका एग्जाम था वो बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डायमंड लीग जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन है। तो एक्चुअली जो डायमंड लीग है ये फिनलैंड में आपकी आयोजित की गई थी, तो नीरज चोपड़ा ने इसको जीता है। तो नीरज चोपड़ा इसका राइट आंसर था। डायमंड लीग में ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बन गया, जिन्होंने यहाँ पर 88.44% दूर भाला फेंक दिया था, यानी चेक गणराज्य के जैकब वादलेचो को हराया हुआ था। इससे पहले इनका 87.56 मीटर फेंका था भाला इन्होंने, जो कि टोक्यो ओलंपिक में फेंका हुआ था। और डायमंड लीग में इनका खुद का रिकॉर्ड टूट गया, क्योंकि भाला इन्होंने 88.44 आपका मीटर दूरी पर फेंक दिया। तो इनका खुद का रिकॉर्ड यहाँ पर टूटा है। और डायमंड लीग फिनलैंड में हुई थी जो, उसके विजेता भी रहे हैं। नेक्स्ट एक आपका अनुच्छेद 19 की पूछा गया था। अनुच्छेद 19 क्या है, 19 से संबंधित परिभाषा पूछी गई थी। तो भारतीय संविधान जो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकारों में, जिसमें कि 19, 20, 21 तथा 22 क्रमांक की धाराएं होती हैं, यानी नागरिकों को बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित 6 प्रकार की और स्वतंत्रताएं यहाँ पर प्रदान होती हैं। जिसमें कि भारतीय संविधान की धारा 19 द्वारा सम्मिलित 6 अधिकारों को स्वतंत्रता अधिकारों में से एक रहा गया। जैसे कि 19 का जो होता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होता है, 19 खास शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, और 19 गा जो होता है आपका संगम या सहकारी समिति बनाने की आपकी स्वतंत्रता इसके अनुसार दी जाती है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके आईबी असिस्टेंट एग्जाम में आज यानी कि 3rd शिफ्ट में पूछे गए थे 23 मार्च का। तो जिन लोगों ने अभी तक अगर वीडियो को लाइक ना किया तो लाइक कर देना, और सपोर्ट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस मिलता रहेगा। बाकी इन क्वेश्चंस की जो PDF आज पूछे गए जिनका कल एग्जाम है उनके लिए थोड़ा देख सकते हैं, तो इनको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। तो वहाँ से सभी को जाकर के ऐड हो जाना है।